नमस्ते, मेरा नाम है प्राची। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे जनवरी 2021 के आर्ट एंड कल्चर यानी कला संस्कृति से जुड़े हुए करंट अफेयर्स को। हमने अपनी पिछली वीडियो में ही इकोनॉमिक्स विषय से जुड़े हुए करंट अफेयर्स को कवर किया था। अगर किसी को वो वीडियो देखनी हो तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप उसे देख सकते हैं। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। रिसा क्या है और यह चर्चा में क्यों बना हुआ था? तो इसका उत्तर है कि त्रिपुरा के स्थानीय समुदाय के द्वारा हाथ से बुना हुआ एक वस्त्र है जिसे रिसा के नाम से जाना जाता है और महिलाओं द्वारा अपने ऊपरी वस्त्र के रूप में तथा पुरुषों द्वारा पगड़ी के रूप में इस रिसा का प्रयोग किया जाता है। अब यह चर्चा में क्यों था? तो जो त्रिपुरा है उसकी प्रमुख पहचान के रूप में इस रिसा की ब्रांडिंग की जा रही है, इसी को लेकर यह चर्चा में बना हुआ था। अब देख लेते हैं इस टॉपिक से जुड़े हुए दूसरे संभावित प्रश्न क्या क्या हो सकते हैं। तो जो त्रिपुरा की महिलाओं की पारंपरिक पोशाक है उसको 3 भागों में बांटा गया है। उसमें पहला है रिसा, दूसरा है रिगनई और तीसरा है रिकुटू। रिसा के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। रिगनई जान लेते हैं। तो वहाँ की महिलाओं के द्वारा जो साड़ी पहनी जाती है उसकी स्थानीय किस्म को ही रिगनई के नाम से जाना जाता है और ओढ़नी को रिकुटू के नाम से जाना जाता है। यहाँ फोटो में आप देख सकते हैं कि किस तरह की पोशाक जो है त्रिपुरा की महिलाओं के द्वारा पहनी जाती है। ठीक है, तो अब अगला प्रश्न देख लेते हैं कि प्रबुद्ध भारत क्या है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई और प्रबुद्ध भारत पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? इसका उत्तर है B.R. राजम अय्यर, B.V. कामेश्वर अय्यर, G.G. नरसिम्हाचार्य और P. आयासामी के द्वारा स्वामी विवेकानंद के निर्देश पर 1896 में मद्रास में प्रबुद्ध भारत नामक संस्था की स्थापना की गई थी। उसके बाद प्रबुद्ध भारत पत्रिका जो है इसका प्रकाशन रामकृष्ण मिशन के द्वारा किया जाता है। रामकृष्ण मिशन जिसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी के द्वारा इस पत्रिका का प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में किया जाता है। एक और जानने वाली बात यह है कि यह देश की सबसे लंबे समय से प्रचलित अंग्रेजी भाषा की मासिक पत्रिका है। अब यह चर्चा में क्यों था? तो हाल ही में इस पत्रिका की 125वीं वर्षगांठ मनाई गई थी, इसे लेकर यह चर्चा में बना हुआ था। अब इस टॉपिक से जुड़े हुए अन्य संभावित प्रश्न देख लेते हैं। तो इसमें पहला है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई और इसके द्वारा प्रकाशित अन्य प्रकाशन कौन कौन से हैं? तो इसका जवाब है कि 1897 में कलकत्ता में, याद रखना कलकत्ता में स्वामी विवेकानंद द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। वहीं प्रबुद्ध भारत संस्था की स्थापना मद्रास में हुई थी, लेकिन रामकृष्ण मिशन की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। इस संस्था के द्वारा किए गए अन्य प्रकाशनों में पहली है उद्बोधन पत्रिका जो कि बंगाली भाषा में थी, दूसरी है वेदांत केसरी जिसकी भाषा अंग्रेजी थी और तीसरी है श्री रामकृष्ण विजयम जो कि तमिल भाषा में निकाली गई थी। अगले प्रश्न को देखते हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन कौन से स्वदेशी खेलों का समावेशन किया गया? तो यह चर्चा में क्यों था? हाल ही में खेल मंत्रालय ने योगासन के साथ साथ 4 अन्य स्वदेशी खेलों को इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाने की अनुमति दी थी। तो अब ये 4 अन्य स्वदेशी खेल कौन कौन से हैं? इनमें पहला है गतका। गतका जो है यह पंजाब की एक सैन्य कला है, यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं गतका सैन्य कला का प्रदर्शन करते हुए। दूसरी है कलारी पयट्टू, यह केरल की पारंपरिक सैन्य कला है, इसे भी आप चित्र में देख सकते हैं। तीसरी है थांगटा जो कि मणिपुर की सैन्य कला है, इसमें ढाल और तलवार की सहायता से इस कला का प्रदर्शन किया जाता है। चौथी है मल्लखंब। मल्लखंब वैसे तो पूरे देश में प्रचलित कला है जिसमें खंबे के ऊपर जिम्नास्ट की परफॉर्मेंस दी जाती है। इसके अलावा मल्लखंब जो है वह मध्य प्रदेश का राज्य खेल भी है। ठीक है, तो ये 4 खेल हैं जिन्हें खेलो इंडिया में खेल मंत्रालय द्वारा जोड़ा गया है, गतका, कलारीपयट्टू, थांगटा और मल्लखंब। अगला प्रश्न है द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1920 से लेकर 34 तक के स्वतंत्रता आंदोलन का विवरण एक पुस्तक में लिखा गया जिसे द इंडियन स्ट्रगल नाम उन्होंने दिया। अब यह चर्चा में क्यों था? तो 23 जनवरी को
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया, इसीलिए यह विषय चर्चा में बना हुआ था। अब देख लेते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को। तो इसमें पहला है कि यह फॉरवर्ड व स्वराज समाचार पत्रों से जुड़े हुए थे। इसके अलावा CR दास, जवाहरलाल नेहरू के साथ इन्होंने एटक यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता भी की थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे और इसके साथ ही एक और अधिवेशन था त्रिपुरी अधिवेशन। इसमें भी ये दोबारा फिर से अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए थे, लेकिन थोड़े टाइम बाद इन्होंने इस पद से त्यागपत्र दे दिया था। अगला है कि राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना में इन्होंने सहायता की थी। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। जर्मनी में आज़ाद हिंद रेडियो और फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की। फिर उसके बाद ये सिंगापुर चले गए, जहां इन्होंने आज़ाद हिंद फौज, जिसकी स्थापना मोहन सिंह ने की थी, उसका नेतृत्व ग्रहण किया और उसके बाद सिंगापुर में ही आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया था। आगे चलकर इसी आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के ऊपर अंग्रेज़ों के द्वारा राजद्रोह का मुकदमा भी चलाया गया था। उसके बाद इन्होंने अंडमान व निकोबार का नाम बदलकर क्रमशः शहीद व स्वराज द्वीप कर दिया। गांधी जी को इन्होंने अपने एक भाषण में राष्ट्रपिता कहकर भी संबोधित किया था। जय हिंद शब्द जो है वह नेताजी के सहयोगी आबिद हसन की ही देन है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा चित्रकारी कहाँ मिली है? तो हाल ही में एक खोज हुई है जिसमें इंडोनेशिया की लैंग तेदोंग में एक चूना पत्थर की गुफा में विश्व की सबसे पुरानी गुफा चित्रकारी मिली है। यह लगभग 45,000 वर्ष पुरानी बताई जा रही है और इसके अंदर एक बड़े मत्स्य वाले सुअर को चित्रित किया गया है। ठीक है, अब इसी से जुड़े हुए क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इसमें देख लेते हैं कि भारत में कौन कौन सी प्रसिद्ध गुफा चित्रकारियाँ हैं। इनमें पहली है सासपोल गुफा चित्रकारी जो कि लेह में स्थित है। दूसरी है लखुडियार गुफा चित्रकारी जो कि उत्तराखंड में स्थित है। तीसरी है भीमबेटका और आदमगढ़ गुफा चित्रकारी जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अगली है जोगीमारा गुफा जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसके अलावा महाराष्ट्र में अजंता, एलोरा, एलिफेंटा और लेण्याद्री गुफा चित्रकारियाँ प्रसिद्ध हैं। बादामी गुफा चित्रकारी जो है वह कर्नाटक में स्थित है और सित्तनवासल गुफा चित्रकारी जो है वह तमिलनाडु में स्थित है। तो ये सब जो गुफा चित्रकारियाँ हैं भारत में प्रसिद्ध हैं, इनके बारे में एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हिंदी भाषा में अन्य विषयों से जुड़े हुए करंट अफेयर्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपनी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।